Good morning students, myself Vaishali Dubey from district Chinwada and today we are going to discuss poem number 2 an elementary school classroom in a slum. Slum means होता है झुग्गी बस्ती के प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा। यह हमारे लेसन पोएम का टाइटल है, written by Stephen Spander. Students, this is very important poem and it is very difficult also, so please pay attention, please go through the video carefully so that you get to understand the entire poem easily. Students, before proceeding with the poem, I will give you an introduction an elementary school classroom in a slum. In this poem, Stephen Spander deals with the theme of social injustice and class inequalities. He presents the theme by talking of two different and incompatible worlds. The world of the rich and the civilized has nothing to do with the world of narrow lands and cramped holes. The gap between these two worlds highlights social disparities and class inequalities. ये जो पोएम है ना, हमारी सोसाइटी में जो गैप है रिच एंड पुअर के बीच में, वह इस पोएम में हाईलाइट किया गया है और इसमें झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों की सिचुएशंस को डिस्कस किया गया है। उन बच्चों के स्कूल, क्लास रूम, उनकी लाइफ सब कुछ कैसा है इस पोएम में बहुत ही अच्छे तरीके से पोएट ने बताया है। और पोएट ने आगे एक रेजोल्यूशन भी दिया है कि किस तरीके से इन बच्चों की ज़िंदगी को सुधारा जा सकता है। लेट अस बिगिन विद द पोएम। Far from justy waves, these children's faces like rootless weeds. The hair was torn round their pallor. The tall girl with her bent down head, the paper seeming boy with rat's eyes. गस्टी वेव्स मीन्स होता है ब्रीजी विंड्स। यहाँ पर जो झोंकदार हवा होती है उसे गस्टी वेव्स कहा जाता है। पैलर यानी पैल या डल फेस यानी उदास चेहरा जो किसी बीमारी या मेल न्यूट्रिशन के बगैर के वजह से हो जाता है, इससे कहा उस बच्चे के लिए प्रयोग किया गया है। वीड्स मीन्स होता है अनवांटेड प्लांट्स यानी खरपतवार, बिना चाहे हुए जो पौधे उग जाते हैं। दैट ग्रोन ऑन देयर ओन, जो स्वयं उग जाते हैं। एंड पेपर सीमिंग बॉय मीन्स वेरी थिन बॉय एज थिन एज अ सीट ऑफ पेपर। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, इसमें एक समुद्र की लहरें हवा के झोंकेदार वातावरण में दिखाई दे रही हैं। समुद्र की लहर दिखाई दे रही हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं। एक लड़की बैठी हुई है सिर झुकाए और एक लड़का जो है वह अपना पतला सा दुबला सा लड़का बिल्कुल पेपर सीमिंग बॉय ही है, जिसकी आंखें चूहों की तरह दिखाई दे रही है। तो पोएट कह रहे हैं फार फॉर फ्रॉम गस्टी वेव, मतलब जो समुद्र की तूफानी लहरों से दूर इन बच्चों के उदास चेहरों पर, दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के उदास चेहरों पर, टर्न राउंड देयर पैलर, मतलब उनके पीले पड़े हुए चेहरों पर, पीले पड़े हुए चेहरे जो हैं उन पर बिखरे हुए बाल। टर्न राउंड मतलब बिखरे हुए जो बेतरतीब बाल है ना, वे किस तरीके से दिखा दे रहे हैं। लाइक रूटलेस फीड्स, मतलब वे बाल फालतू जंगली पौधों के समान दिखाई देते हैं। आगे पोएट कह रहे हैं वह लंबी लड़की अपने सिर को उदासी से नीचे झुकाए हुए है। वेट डाउन मीन्स होता है उदास या बोझ से दबा होना। तो एक लड़की जो है वह अपने उदासी से, वेट डाउन यानी उदासी से अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए है। और एक लड़का, उसकी आंखें कैसी हैं, चूहे की तरह आंखें हैं। द पेपर सीमिंग बाय, मतलब वो इतना पतला है, बहुत ही ज़्यादा पतला है पेपर की तरह, और उसकी आंखें कैसी हैं, चूहों की जैसी आंखों वाला वह लड़का। फर्दर पोएट सेज द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। यहाँ वो जो लड़का है वो स्टंटेड मीन्स अविकसित है। अनलकी एयर मतलब वह एयर यानी यहाँ होता है सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी, और वो एक टेढ़ी मेढ़ी, ट्विस्टेड बोन्स मतलब टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी है, मतलब वो बहुत वीक है। ये इसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। रिसाइटिंग अ फादर्स ग्लैंड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और उसने अपने डेस्क से अपना पाठ नहीं परंतु अपने पिताजी की ग्रंथि युक्त बीमारी को दिखा रहा है। मतलब उसके पिता से जो उसे बीमारी मिली हुई है, ग्रैंड डिजीज जो उसे प्राप्त हुई है अपने फादर से, वो उसके शरीर में दिख रही है, बल्कि वह क्लासरूम में अपने पाठ को अपने डेस्क से नहीं दिखा रहा। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, his eyes live in a dream of squirrels game and tree room other than this. और आगे
पोएट कह रहे हैं कि धुंधली कक्षा के पीछे, डिम मीन्स होता है धुंधला, जहाँ दिखाई ना दे, ऐसी अननोटेड मतलब जिसे नहीं देखा गया, ऐसा एक बच्चा जो है बहुत ही प्यारा सा नौजवान सा जो है यंग यानी युवा जो है लड़का वहाँ पे बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और उसकी आंखों में सपने दिखाई पड़ते हैं, और वो नीरस और उबाऊ कक्षा के बाहर खेले जाने वाले खेलों का सपना देखता है। मतलब जो कक्षा उसके लिए है ना, क्लासरूम जो है इस बच्चे के लिए, वो नीरस है, उबाऊ है, और वो बहुत ही सुंदर है, स्वीट एंड यंग है। वो जो क्लासरूम में पीछे की तरफ धुंधली कक्षा में बैठा हुआ है, जिसको नोटेड नहीं किया गया, और वो बाहर जो स्क्वेरल्स गेम है यानी गिलहरियों के जो खेल हैं, उनके लिए बनाए गए वृक्ष में जो खोकर के सपने वह देख रहा है। ट्री रूम मतलब जो वृक्ष में जो छोटे छोटे खोकर बनाए जाते हैं ना, ऐसे उनके गिलहरी के खेलने के लिए, जो गिलहरी जो बना लेती है अपने खेलने के लिए, उनके सपने वह देख रहा है। ग्रैंड मीन्स होता है रफ, एंड एयर मीन्स होता है सक्सेसर, स्टैंडर्ड नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषित इसे हम कहते हैं। यहाँ लिटरेरी डिवाइस डिस्कस करेंगे। सिमिली एक डिवाइस यूज़ की गई है, चिल्ड्रेन आर कंपेयर विथ रूटलेस वीड, जिसमें कंपेयर किया जाए, बच्चों की तुलना जड़ रहित खरपतवार से की गई है। मेटाफर मतलब यह भी रूपक होता है जिसमें तुलना ही की जाती है। बॉय इज़ कंपेयर्ड विथ पेपर एज ही इज़ थिन, पेपर सीमिंग बॉय मतलब लड़के की तुलना पेपर से की गई है कि इतना पतला लड़का है। रेपिटेशन वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, फॉर, फार फार फ्रॉम जस्टी वेव्स, दूर, जिसका मीनिंग होता है, 2 बार यूज़ किया गया, रिपीट किया गया है ये वर्ड। ऑन सोर क्रीम वॉज डोनेशन, शेक्सपियर्स हैड, क्लाउड लेस एट dawn, civilized dome riding all cities, well flowery tireless valley, open handed map awarding the world its world। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोएट डिस्कस कर रहे हैं सोर क्रीम वॉल्स मतलब जो अप्रिय लगने वाली दीवारें हैं। सोर क्रीम का मीनिंग बता दें, जो मलाई होती है दूध की, जब वो 2-3 दिनों तक यूं ही पड़ी रहे तो जो पीला रंग उस पर आता है, उस तरीके के पीले रंग से पुती हुई दीवारों पर दान की हुई कुछ फोटोज लगी हैं। शेक्सपियर सैड मतलब शेक्सपियर जो एक बहुत ही जाने माने ड्रामेटिस्ट फिक्शनर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उनकी फ़ोटो लगी हुई है, उनके सिर की फ़ोटो लगी है, और एक बादल रहित सुप्रभात इस तरीके की भी फ़ोटो वहाँ पर है। डॉन यानी सवेरा होता है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और साथ में शिष्ट या सभ्य शिक्षण संस्थाओं के गुंबद सब शहरों के ऊपर दिखाई देते हैं। मतलब शहर के ऊपर जो है बहुत शिक्षण संस्थाएं बनी हुई हैं शहरों पर। ऐसी शिक्षण संस्थाओं के साथ शहर के गुंबद, शहर में इन शिक्षण संस्थाओं के दिखाई देने वाले गुंबद वाली फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं। वेल फ्लावरी टायरोलिस वैली, ऑस्ट्रिया की टायरोल घाटी की ये संस्थाएं घंटियों और फूलों से भरी हैं। ऐसी पिक्चर भी यहाँ पर लगी है। ये जो टायरोलिस वैली ऑस्ट्रिया की है, जिसमें घंटियों, स्वाभाविक है कि वहाँ चर्च होगा, और जिसमें वेल्स होती हैं, घंटियाँ होती हैं, और बहुत ही सुंदर से ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। इस वैली की भी इसमें पिक्चर लगी है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और यहाँ पर संसार के लोगों का एक नया संसार भेंट किया जा रहा है। खुले हाथों से तैयार किया गया है एक विश्व का जो मानचित्र है, यानी एक ऐसी फ़ोटो भी लगी है कि इस विश्व का मानचित्र खुले हाथों से तैयार किया गया है, और इस संसार के लोगों का एक नया संसार इसमें भेंट किया जा रहा है। मतलब एक मैप की भी यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है सुंदर सी। नेक्स्ट, and yet for these children these windows, not this map, their world where all their futures painted with a fog। ये जो मैप है, वर्ल्ड मैप यहाँ पर लगा हुआ है। फॉग मीन्स होता है कोहरा, पेंटेड यानी पोत देना, पोत दिया। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि लेकिन गंदी बस्ती के इस स्कूल की कक्षा के इन बच्चों के लिए वह संसार उनका अपना नहीं है। जो फ़ोटोज़ वहाँ लगी हुई हैं दीवार पे, वो फ़ोटो का जो संसार है वो उनका अपना नहीं है। उनकी तो बस स्कूल की खिड़कियाँ ही अपनी हैं। विंडोज़ मीन्स क्या होता है,
खिड़कियाँ। अवॉर्डिंग, अवॉर्डिंग मीन्स होता है फैसले से देना, यानी इस स्कूल के जो खिड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं, बच्चों के, इसमें जो बच्चों का भविष्य है अनिश्चितता के ब्रश से पोत दिया गया है। इन स्कूल के बच्चों का जो भविष्य है वो, फ्यूचर्स मतलब होता है बच्चों का जो भविष्य है वो अनिश्चितता के ब्रश से पोत दिया गया है। पेंटेड करना मतलब पोत देना। यहाँ पर एक्चुअली फॉग को यहाँ पर उनकी दुर्भाग्य से जोड़ा जा रहा है कि उनका जीवन तो इन्हीं खिड़कियों तक सीमित है। वो क्लासरूम की खिड़कियों में ही जो है, क्लासरूम में ही है और इससे बाहर उनकी कोई दुनिया नहीं है। और वे एकदम अपने जीवन से क्या हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं और वो अनिश्चित उनका जीवन है, बिल्कुल भी भविष्य उनका निश्चित दिखाई नहीं देता है। A narrow street seal in with a lead sky, far far from rivers, caves and stars of words. सील मीन्स होता है शट और लॉक, मतलब जिसे बंद कर देना, बिल्कुल लॉक कर देना। लेड मीन्स होता है हियर डार्क फ्यूचर ऑफ किड्स। यहाँ पर लेड जो शब्द यूज़ किया गया है बच्चों के अंधकारमय भविष्य से बताया गया है इसका मीनिंग। एंड कैप्स मीन्स होता है लार्ज पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट इनटू द सी फ्रॉम द कोस्ट। यहाँ पर समुद्र के में जो कोस्ट में यदि कोई जो लार्ज पीस ऑफ लैंड उठा हुआ हिस्सा होता है ना, उससे कैप्स कहा जाता है। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जो इनके जो जीवन है वे अपने जीवन की तंग गलियों में घिर गए हैं। नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। पोएट कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वे अपने जीवन की तंग गलियों में घिर गए हैं। नैरो स्ट्रीट मतलब तंग गलियों में घिर गए हैं और उनको एक धूसर नीले आकाश ने चारों ओर से घेर लिया है। लेड स्काई मतलब धूसर नीले आकाश ने घेर लिया है। वो लेड स्काई यहाँ इसलिए कह रहा है क्योंकि जनरली जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं उसके आसपास इंडस्ट्री होती है और उससे जो फॉग या धुआं निकलता है वो एरिए को या स्काई को कैसा कर देता है, धूसर नीले रंग का कर देता है। तो इससे ये वर्ड यहाँ पर पोएट ने यूज़ किया है। और ये सभी जो हैं इस गंदी बस्ती के स्कूल की कक्षा में बच्चे जो हैं इस तंगी और घुटन के शिकार हैं और नदियों, अंतरिय और सितारों का संसार जो है वो इन सब से, इन बच्चों से क्या है, दूर है। फार फार फ्रॉम रिवर्स मतलब नदियाँ, जो अंतरिय किनारे हैं या जो समुद्र का एरिया है या सितारों का जो संसार है वो इन बच्चों से बहुत दूर है। लिटरेरी डिवाइस में फिर से देखेंगे, मेटाफर यहाँ यूज़ किया गया है। वॉल्स आर कम डिस्क्राइब टू बी डल एज सोर क्रीम। दीवार की तुलना सोर क्रीम एक डल जो अप्रिय क्रीम रंग से किया गया है। द फ्यूचर ऑफ किड्स इज डिस्क्राइब्ड एज लिमिटेड। फ्यूचर ऑफ किड्स मतलब जो बच्चों का भविष्य है उसको एक लिमिटेड वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है। नैरो स्ट्रीट सील विथ अ लेड स्काई मतलब जो तंग सड़कों में उनका जो धूसर नीले आकाश में उनका जीवन क्या हो चुका है, जाम हो चुका, बंद हो चुका। एजोनेंस रेपिटेशन ऑफ वॉवेल साउंड, यहाँ पर वेल, फ्लावरी, टैरलिस, वैली, इन सब में ई वर्ड जो ई वॉवेल साउंड है इसका बहुत यूज़ किया गया है, इसे एजोनेंस कहते हैं। एल्यूशन रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन और प्लेस, शेक्सपियर साइड एंड टैरलिस वैली। जब किसी वेल नोन पर्सन या प्लेस का यूटिलाइजेशन किया जाए दैट इज़ कॉल्ड एल्यूजन। और यहाँ पर शेक्सपियर्स हेड यानी शेक्सपियर के सिर और टायरोलिस वैली का जो प्लेस है उसका रेफरेंस लिया गया है और रेपिटेशन वर्ड में फॉर इसमें यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा, श्योरली शेक्सपियर इज बिग, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जो शेक्सपियर की जो पिक्चर लगी हुई है निश्चित रूप से इन बच्चों के लिए शेक्सपियर बेकार है। कोई मतलब जो विकेट मतलब बेकार, कोई मतलब नहीं है उनको इन पिक्चर से। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो वहाँ पर संसार का नक्शा है वो भी उनके लिए बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील, यहाँ पर सूर्य की जो जहाज़ों की, सूर्य की गर्मी और इंसानी प्यार से भरी दुनिया
जो फ़ोटो में वो देख रहे हैं ना, ये सब चीज़ें उन्हें फ़ोटो में दिखाई दे रही, जो जो डोनेशन में दी गई चीज़ें हैं जो लगी हैं, वहाँ पर जो भी उन्हें जहाज़, सूर्य की गर्मी या इंसानी प्यार से भरी दुनिया जो दिखाई दे रही है, वो इन्हें चुराने के लिए प्रेरित करती हैं, प्रलोभित करती हैं। टेम्प्ट मतलब वो उन्हें टेम्पटिंग यानी प्रलोभित करती हैं कि वे इन चीज़ों को क्या करें, चुरा लें। विक्ट मीन्स एविल यानी विकेट मीन्स बेकार या बुरा, एंड टेम्पटेड मीन्स परस्यूट, एंड स्लाइली मीन्स होता है ट्रिकली, ये वर्ड आगे यूज़ होगा। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि ये सभी चीज़ें जो लगी हुई हैं डोनेशन से, ये सब चीज़ें उन्हें चुराने के लिए प्रेरित करती, क्योंकि उनने तो ये सब चीज़ें देखी नहीं ना, वो फोटो में ही देख रहे हैं इसलिए। For lives that slyly turn in their grand holes from fog to endless night. On their slag heap, these children were skins peeped through by moons and spectacles of steel with mended glass like bottle whites on stones. Slyly means trickily, and crammed means होता है confined, and mended means होता है repaired. आगे पोएट कह रहे हैं कि कोहरे से अनगिनत रात तक, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मतलब कोहरा से लेके अनगिनत रात तक। अब ये जो वर्ड यूज़ किया है जीवन पर्यंत, मतलब शुरू से उनका जीवन कहाँ है, उस झुकी बस्ती में ही है जो कोहरे जैसा है, और रात तक जो ख़त्म ना होने वाली, जिनकी गिनती नहीं है, ऐसे जीवन पर्यंत तक उनका जीवन जो है चुपके से उनकी तंग घरों में आकर क्या हो गया है, क्रैम्प होल्स मिलता होता है भीड़ वाले घर, मतलब घर भी उनके कैसे हैं, बहुत ही भीड़ भाड़ वाले हैं, मतलब एक छोटे छोटे से घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो ये क्रैम्प होल्स भीड़ वाले घरों में उनका जीवन क्या हो गया है, घिर गया है। आगे पोएट कह रहे हैं ऑन देयर स्लैग हीप, और छोड़े हुए कबाड़ के ढेरों पर। स्लैग मीन्स होता है कबाड़, हीप यानी होता है ढेर, और वहाँ चूँकि वो झुग्गी झोपड़ी है, स्लम एरिया है, तो वहाँ पे कबाड़ का सामान भी है। तो इन छोड़े हुए कबाड़ के ढेरों पर बैठे इन बच्चों की जो चमड़ी है, ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रंस वेयर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और इनकी जो बच्चों की चमड़ी है में से हड्डियां बाहर झांक रही हैं। पीप करना यानी झांकना, बोन्स यानी होती हड्डियाँ, तो वो उनकी स्किन यानी चमड़ी से वो हड्डियाँ बाहर झांक रही है, क्यों, मेलन्यूट्रिशन के कारण। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और जो शीशे के बने हुए जो चश्मे हैं विथ मैंडेड ग्लास, और मैंडेड ग्लास मीन्स मतलब जो उससे ख़राब या तोड़ मरोड़ कर फिर से बनाई हुई जो कंडीशन होती है ग्लास की, उसके हिसाब से उन्होंने फिर इसे बताया गया है कि ये रिपेयर्ड करके बनाने वाली जो कांच है उससे बनाए हुए चश्मे उन्होंने लगाए हुए हैं। और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो बिल्कुल पत्थरों पर बोतलों के टूटे हुए टुकड़ों की तरह वे चश्मे दिखाई दे रहे हैं। ऑल ऑफ देयर time and space are foggy slums, so blot their maps with slums as big as doom. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि उनका जो समय है, सारा समय और जगह जो है इन्हीं नरक जो है, नरक जैसी जो उनकी ज़िंदगी है, नरक जितनी बड़ी कोहरेदार गंदी बस्तियों में वो बिताता है। और ये बस्तियाँ उन महत्वपूर्ण लोगों के बनाए हुए जो नक्शे को क्या करती हैं, कलंकित करती हैं। ब्लॉट मीन्स होता है टू मार्क विथ स्पॉट यानी कलम, एंड डूम इन होता है डिजास्टर। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि उनका सारा समय और जगह इन्हीं नरक जितनी बड़ी कोहरेदार गंदी बस्तियों में बिताता है, और ये बस्तियाँ उन महत्वपूर्ण लोगों के बनाए हुए नक्शे को कलंकित करती हैं। मेटाफर यहाँ यूज़ किया गया है, देयर होम्स आर वेरी स्मॉल लाइक होल्स, इनके जो घर हैं बिल्कुल छोटे छोटे होल्स की तरह बताए गए हैं। सिमिली यानी जो समानता बताई गई, दे आर रिपेयर्ड स्पेक्टिकल्स बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और उनके जो चश्मे हैं उनको बताया गया है कि चश्मे कैसे हैं, पत्थरों पर बोतलों के टूटे हुए टुकड़ों की तरह। एलिट्रेशन वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, एफ
फ्रॉम एंड फॉग में एफ तो एलिट्रेशन वर्ड एफ यूज़ किया गया है। लास्ट सेंटेंस में पोएट कह रहे हैं अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो जब तक जो है गवर्नर में शासक निरीक्षक और जो आगंतुक हैं वे दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, वे जो हैं यह मानचित्र यानी इनके संसार की खिड़की नहीं बन जाते। ये जो मैप हैं वो इनके संसार की क्या नहीं बन जाती, खिड़की नहीं बन जाते। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये खिड़कियाँ जो उनके स्कूल रूम की खिड़कियों को ऐसा बताया गया है, उनके जीवन की ये खिड़कियाँ किस तरीके से हो गई हैं, कैटाकॉम्स की जैसे हो गई हैं, जिसको ये टॉम्ब होता है सीमेंट्री, जिसे 17वीं शताब्दी के पूर्व कैटाकॉम्स, ये जहाँ पर ब्यूरिस दफनाया जाता था, कब्रगाह जिसे कहते हैं, ये रोम में है। तो रोम में हुआ करता था, तो उस तरह की इनका जीवन हो गया है। तो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि उनकी जो ये खिड़कियाँ जो है उनके जीवन पर कब्र या तहखाने की खिड़कियों की तरह क्या है, बंद हैं। Break or break open till they break the town and show the children to green fields and make their world। और ये बोल रहे हैं कि वे उन्हें तोड़कर खोल नहीं देते। कौन? गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स। वे इनको ये क्या है, ये इनको रिफॉर्मर्स कहा गया ना, जो कुछ चेंज कर सकते हैं सोसाइटी में। गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड विजिटर्स, उनके लिए बोला गया कि ये इन खिड़कियों को तोड़कर उनको खोल नहीं देते, और जब तक वे कस्बे को नहीं जो है तोड़ नहीं देते, और बच्चों को जो वहाँ के कस्बे को नहीं तोड़ देते, और जो बच्चे हैं उनको वो ग्रीन फील्ड्स यानी हरे भरे खेत नहीं दिखा देते। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार में रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनके विश्व को सुनहरी रेत पर नीली समुद्री लहरों तक विस्तार नहीं कर देते। एंड लेट देयर टोंग्स run nagged into books, the white and green leaves open history, their whose language is the sun। और पोएट यहाँ कह रहे हैं कि उनकी जीवाओं को पुस्तकों में सपाट नहीं दौड़ा देते, और ये जो सफ़ेद और हरे पत्तों का यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, एक्चुअली जो वाइट वर्ड यूज़ किया गया है वह बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स मीन्स वो किताबों को वाइट लीफ कह रहे हैं और ग्रीन फील्ड्स को ग्रीन लीफ कह रहे हैं। तो बच्चों को जो है अच्छी सुंदर किताबों से या ज्ञानवर्धक किताबों तक वे जो रिफॉर्मर्स हैं वे पहुंचा नहीं देते, और उन्हें हरे भरे खेतों से उनको दुनिया नहीं दिखाई जब तक दिखाते, या उन्हें विश्व के एक सुंदर रूप का दर्शन नहीं दिखाते, तब तक जो है सब बेकार है। और इसी से रिफॉर्मेशन या बदलाव होगा। ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और कहा गया है कि इतिहास वो ही लोग बना पाते हैं जो सूरज की भाषा बोलते हैं। हुज लैंग्वेज इज द सन मतलब जो सूरज की भाषा बोलते हैं, जो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, और जो सनराइज पर उठते हैं, दिन में काम करते हैं, और सूरज के ढलते ही सो जाते हैं। हमने एक उसमें सुना भी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सो यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। यहाँ इसकी लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, बुक्स एंड नेचर का जो कंपेरिजन किया गया है वाइट एंड ग्रीन लीव से किया गया है। बुक्स रिफर्स टू वाइट लीव एंड नेचर रिफर्स टू ग्रीन लीव। और एनाफोरा भी एक डिवाइस यहाँ यूज़ की गई है। यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन 2 consecutive लाइन्स, रन एज यू रन, रन नेट। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।